नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करने वाले हैं। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अभी शादी विवाह का लगन चल रहा है, इस महीने भी काफी ज्यादा लगन है। आपके लिए जरूरी सूचना है, यदि आप बिहार में रहते हैं तो सरकार बिहार वालों को शादी करने पर दे रहे हैं 10,000 रुपए। देखिए, बड़ी खबर है कि बेटियों की शादी के लिए सरकार 10,000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में देने वाले हैं। बस आपको एक छोटा सा आवेदन करना होगा। बिहार की बेटियों के लिए सरकार कन्या विवाह योजना लेकर आई है। सरकार चाहती है कि हर माता पिता अपनी बेटी का विवाह खूब धूमधाम से करे। पहले इस योजना के तहत 5,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया गया है। इसका लाभ लेने के लिए कुछ कंडीशन भी है, जैसे कन्या बिहार राज्य की अस्थायी निवासी होना चाहिए और कन्या का जन्म 22 नवंबर 2007 के पश्चात हुआ हो। कन्या की उम्र कम से कम 18 वर्ष और वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। आपको अपने ब्लॉक में भी इसका फॉर्म मिल जाएगा, या फिर फॉर्म की दुकान में भी मिल जाएगा, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट state.bihar.gov.in/सोशल वेलफेयर पर जाकर आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। ऑफलाइन मोड में ये अप्लाई हो रहा है, आपको ऑफलाइन ही फॉर्म जमा करने होंगे। हाँ, जरूरी सूचना की अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, जिसमें 60,000 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अथवा गरीबी रेखा का BPL कार्ड जरूरी होना चाहिए। यदि BPL कार्ड है या आय प्रमाण पत्र 60,000 से कम है तो इसके लिए आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। बिहार वालों के लिए है बड़ी खबर, इसी महीने मिल जाएगा अगस्त तक का फ्री में राशन। डिप्टी CM ने बताई है बड़ी वजह। देखिए, जो आपको हर एक महीने फ्री में सरकार राशन देती थी, लेकिन अब अगस्त तक का राशन इसी महीने आपको दे दिया जाएगा। यानी आपको राशन मई, जून, जुलाई और अगस्त 4 महीने का एक ही बार में मिलने वाला है। देखिए, जब बिहार में मानसून की शुरुआत आती है, जब बारिश और बाढ़ के दिन आते हैं, तो कई लोग नहीं ले पाते हैं राशन। इसलिए केंद्र सरकार ने आने वाले मानसून सीजन को देखते हुए राशन का एडवांस में उठान और उसका लाभार्थियों में वितरण की अनुमति दे दी है। अब राज्य के लाखों लाभार्थियों को 3 महीने का फ्री राशन एडवांस में दे दिया जाएगा। यानी अगस्त तक का राशन इसी महीने मिल जाएगा। जो सरकारी नौकरी की तलाश में थे, उनके लिए है बड़ी खुशखबरी। कृषि विभाग में इंटर पास वालों के लिए बम्पर बहाली निकल चुकी है। वैसे अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द से जल्द करें आवेदन। देखिए, बड़ी खबर है, बिहार कृषि विभाग में क्षेत्र सहायक की नई भर्ती आ गई है। टोटल 201 पदों पर बम्पर बहाली की जाएगी। 25 अप्रैल 2025 से ही ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है और 21 मई 2025 तक लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने का। तो जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, जितनी जल्दी हो सके कर दें, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटर पास जिन्होंने साइंस लेकर किया हुआ है, वे अप्लाई कर सकते हैं, यानी ISC वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल है, तो वहीं मैक्सिमम एज मेल कैंडिडेट के लिए 37 साल और फीमेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 40 साल मांगी गई है। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाएं। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। इंडियन आर्मी में बम्पर बहाली निकल चुकी है। देखिए, इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना में आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री की बम्पर बहाली निकाली गई है। इस बहाली के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 मई 2025 से शुरू हो चुका है और ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट 12 जून 2025 तक रखा गया है। इस बहाली के लिए यदि आप फॉर्म भरते हैं तो कोई भी शुल्क नहीं देना होगा, चाहे जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, किसी से भी कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। टोटल बहाली की बात करें तो 90 पदों पर हो रही है टोटल बहाली। और यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आप इंटर पास हैं, 10+2 पास हैं, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते 10+2 आपको 60% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज 19 साल 6 महीना मांगी गई है, मिनिमम एज 16 साल 6 महीना है। तो वैसे अभ्यर्थी जो आर्मी बनना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा।
बिहार सरकार ने किसानों के लिए इतनी सुविधाएं दी है ना कि किसान यदि फायदा उसका उठा ले तो किसानों की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है। देखिए, किसानों को सरकार बिजली कनेक्शन फ्री में दे रही है और बिजली बिल भी इतना कम लिया जा रहा है कि 1 किलो सब्जी में बिजली बिल भरा जाएगा। लेकिन फिर भी किसानों को जानकारी नहीं है। वे अपने घर में जो कनेक्शन यूज करते हैं उस कनेक्शन से कृषि कार्य कर रहे हैं, जिससे उनको भारी मात्रा में पैसे चुकाने होते हैं बिजली बिल के तौर पर। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि किसानों को बिजली देने के लिए अब हर एक पंचायतों में लगेंगे विशेष कैंप। ऊर्जा सचिव जी ने यह निर्देश दिया है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन हर अंचल से ज्यादा कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए जाए, जिससे राज्य में सिंचाई सुविधा को मजबूती मिल सके और किसानों की उत्पादकता में वृद्धि हो। इन्होंने कहा कि पंचायत भवनों में विशेष कैंप लगाकर किसानों को कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही किसान सलाहकारों, जीविका समूहों और आशा दीदियों से सक्रिय संपर्क कर संभावित लाभार्थी किसानों की सूची प्राप्त करने का निर्देश दिया है। देखिए, बिहार में प्रति यूनिट बिजली का जो दर है वो 6 रुपए 74 पैसे है, लेकिन किसानों के लिए सरकार 6 रुपए 19 पैसे अनुदान के रूप में देती है। यानी सिर्फ किसानों को 55 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल चुकाना होता है। लेकिन किसानों को जानकारी नहीं है और वे 6 रुपए 74 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली का उपयोग करते हुए कृषि कार्य कर रहे हैं, जो किसानों को भारी पड़ रहा है। इसलिए हर एक को जानकारी होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे उनकी अब तलाश पूरी होने वाली है, क्योंकि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। जल्द से जल्द आवेदन करें। देखिए, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई जारी है। 1024 पदों पर बम्पर बहाली की जा रही है। 30 अप्रैल 2025 से ही ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। 28 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। इस बहाली में दूसरे राज्य वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी या दूसरे राज्य वालों को 750 रुपए देने होंगे, तो वहीं एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट को 200 रुपए देने हैं। फीमेल कैंडिडेट को भी 200 रुपए एप्लीकेशन फी लगेगा। अब यदि पदों की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर एई सिविल में 984 पदों पर बहाली निकाली गई है, तो वहीं असिस्टेंट इंजीनियर यानी एई मैकेनिकल ग्रुप में 36 पदों पर, असिस्टेंट इंजीनियर एई के इलेक्ट्रिकल में 4 पदों पर बहाली निकाली गई है। सबसे ज्यादा बहाली सिविल ब्रांच में है 984 पदों पर। तो वैसे अभ्यर्थी जो बी या बीटेक का कोर्स किए हुए हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जो अभी अपेयरिंग में है वे भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 21 साल मांगी गई है, तो वहीं मैक्सिमम एज मेल कैंडिडेट के लिए 37 साल और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल मांगी गई है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अप्लाई करें। बिहार के 58,000 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए है खुशखबरी। सैलरी को लेकर शिक्षा विभाग ने दे दिया है बड़ी जानकारी। देखिए, बिहार के सरकारी विद्यालयों में 58,879 नवनियुक्त शिक्षकों को योगदान की तिथि से ही वेतन मिलेगा। वेतन भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग और महालेखाकार कार्यालय ने अपनी सहमति दे दी है। बिहार लोक सेवा आयोग की तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा यानी TRE 3 के आधार पर नवनियुक्त शिक्षकों को 31 मई तक आवंटित विद्यालयों में योगदान कर शिक्षण कार्य आरंभ करना है। तो बड़ी खबर है, 58,879 नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय में योगदान की तिथि से ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। हालांकि नवनियुक्त शिक्षक 15 मई से ही आवंटित विद्यालय में योगदान देना शुरू करेंगे। इससे संबंधित निर्देश भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दिया गया है। बिहार में अभी 3-4 दिनों तक भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। बिहार के 36 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रही है बिहार की जनता। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार में आसमान से सीधा आग बरसने वाला है। अभी 45 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला गया है बिहार का तापमान। बिहार के सभी स्कूलों का भी समय बदल दिया गया है। 11:30 बजे के बाद स्कूलों की कक्षाएं नहीं चलेगी।
हालांकि मौसम विभाग ने कहा कि 4 दिनों के बाद बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन अभी 4 दिन बिहार में भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। बिहार के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया।